इसके पहले हम लोग जो है नीति शतकम में 18वां श्लोक देख चुके थे, जिसमें ये कहा गया था कि अगर विधाता भी बहुत क्रोधित हो जाए तो किसी के जो है क्रीड़ा को, निवास स्थल को या उसके जीवन को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन जो है उसके अंदर जो गुण है, विशेष वैदग्ध्य है, चतुराई है, उसको जो है विधाता अत्यधिक क्रोधित होने पर भी उसको समाप्त नहीं कर सकते। और फिर आगे 19वां श्लोक है, देखिए कि केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हाराः न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजाः वाडेका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। ये वाग्भूषणम भूषणम ये जो है चतुर्चरण का अंतिम दो पद जो है ये सूक्ति है, वाग्भूषणम भूषणम। तो कह रहे हैं, देखिए कि मनुष्य का इस श्लोक में एक बताना चाह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि मनुष्य जो है, मनुष्य का वास्तव में आभूषण, अलंकार उसके जो है वाणी से और ज्ञान से ही पता चलता है। तो वाणी को इन्होंने श्रेष्ठ अलंकार माना है। बाकी भौतिक जो अलंकार है, जो सांसारिक अलंकार है, जिनसे जो है अलंकरण किया जाता है, वो उन सबको जो है विनाशी मानते हुए, नष्टवान मानते हुए कहते हैं कि वाणी रूपी जो आभूषण है वही आभूषण है। इसमें कहा है कि केयूराणि भूषयन्ति पुरुष न भूषयन्ति पुरुषम। कह रहे पुरुषम, पुरुष को केयूराणि, केयूर कहते हैं बाजूबंद को। बाजूबंद एक आभूषण होता था जो है बाह में धारण करते थे। तो प्राचीन काल में राजाओं महाराजाओं के यहाँ भी उसमें जो है लोग धारण करते थे। तो केयूर का अर्थ होता है बाजूबंद। तो कह रहे हैं कि केयूराणि, केयूर आदि जो अलंकरण है उनके द्वारा भी, या बाजूबंद आदि भी पुरुषम न भूषयन्ति। पुरुषम का अर्थ है पुरुष को, न भूषयन्ति का अर्थ है अलंकृत नहीं करते। यानी पुरुष को बाजूबंद आदि भी सुशोभित नहीं करते। और कार्य की हारा ना चंद्रोज्ज्वला, और चंद्रोज्ज्वला, चंद्रोज्ज्वला का अर्थ है चंद्रमा के तुल्य, उज्ज्वला का अर्थ है उज्ज्वल, यानी जो मुक्ता की तरह चमकता हो, मोती की तरह, चांदनी जैसे चमकती है उस तरह से। तो चंद्रोज्ज्वला का अर्थ हो गया चांदनी के समान उज्ज्वल। हाराह न भूषयन्ति, इसमें भी आ गया, अनुवृत्ति आ गई। तो हारा सुंदर हार भी उस पुरुषम मनुष्य को, न का अर्थ है न भूषयन्ति, सुशोभित नहीं करते। तो पुरुष को न तो बाजूबंद सुशोभित करते हैं और न ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार ही सुशोभित करते हैं। फिर कहते हैं कि न स्नानम, न तो बहुत जो स्नान, किसी द्रव्य आदि से स्नान, सुगंधित द्रव्य आदि से स्नान अगर करता है, या जो है पुष्प रस आदि से स्नान करता हो, या सामान्य जल से स्नान करता हो, तो बहुत स्नान भी कर लिया तब भी वो जो स्नान भी उसको अलंकृत करने में समर्थ नहीं है। न विलेपनम, और कोई लेप लगा दिया जाए, कोई जो है चंदन आदि अंगराग कर दिया जाए, चंदन आदि का लेप भी पुरुषम न विभूषयन्, पुरुष को, मनुष्य को विभूषित नहीं करता। न कुसुमम, और ना तो कोई फूल माला, कुसुम का अर्थ है पुष्प,
ना कुसुमम का अर्थ हो गया, और ना ही फूल ही। भाव यह है कि उसको अलंकृत करता है या सुशोभित करता है। कर कि न अलंकृता मूर्धजा। मूर्धजा का अर्थ होता है केस। मूर्धा पर, मूर्धा सिर पर जा उत्पन्न होता हो जो वह केस। तो न अलंकृता मूर्धजा, पुरुषम न अलंकृता मूर्धजा भूषयन्। मनुष्य को अलंकृत मूर्धजा का अर्थ है केस भी न भूषयन्, यानी केस बाल को सजा दिया जाए, उसमें फूल आदि लगा दिया जाए, उसको कंघी आदि से संवार दिया जाए, वह भी पुरुषम न भूषयन्ति, उस पुरुष को, मनुष्य को अलंकृत नहीं करता, सुशोभित नहीं करता। तब क्या अलंकृत करता है? फिर कह रहे तीसरे चरण में कि वाण्यक्य समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। अलग करेंगे तो वाणी एका, वाण्येका, वाणी एका, एका एकमात्र वाणी। वाणी का अर्थ है वाणी ही, उसकी वाणी, उस पुरुष की वाणी ही पुरुषम समलंकरोति, पुरुष को अलंकृत करती है। क्योंकि जो ये जितने भी अलंकरण अब तक बताए गए वे भौतिक अलंकरण है, वे क्या है, नाशवान है, कभी न कभी विनष्ट हो जाएंगे। कोई हार बाजूबंद कभी न कभी नष्ट हो जाएगा और ये नाशवान है। और केस को अलंकृत कर दिया गया तो भी बिगड़ेगा, और कोई कुसुम पुष्प आदि धारण कर लिया गया जो है तो वो भी विनाशवान है, विनष्टवान है। बहुत स्नान आदि करके जो कोई अगर अलंकृत होना चाहता है तो वो भी फिर कुछ समय के लिए ही हो सकता है, तो वो भी विनाशवान है। और कोई बढ़िया हार अगर धारण कर लिया तो वो भी हार भी विनाशवान है। तो कह रहे हैं कि ये सभी जो है वास्तव में मनुष्य को विभूषित, अलंकृत नहीं करते, सुशोभित नहीं करते। तब क्या करता है? तो तीसरे चरण में बता रहे हैं कि वाणी का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। वाणी का एकमात्र वाणी ही या संस्कृता धार्यते, या जो संस्कृता का अर्थ है शुद्ध रूप से, संस्कृत का अर्थ होता है शुद्ध, संस्कृत का अर्थ है शुद्ध, संस्कृता का अर्थ है शुद्ध रूपेण धार्यते, धारण की जाती है। तो केवल वाणी एकमात्र है या संस्कृता धार्यते, जो संस्कृत रूप से, शुद्ध रूप से, यानी व्याकरण आदि के द्वारा जो शुद्ध करके शुद्ध रूप से धारण की जाती है। पुरुषम समलंकरोति, पुरुषम पुरुष को, मनुष्य को समलंकरोति, उसकी शोभा बढ़ाती, उसका अलंकरण करती है, उसको सुशोभित करती है। वाणी एकमात्र ऐसी है क्योंकि वाणी, वाणी क्या है? वाणी अविनश्वर है, नाशवान नहीं है। वाणी का नाश होगा क्या? नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि वाण्यक्य समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। वाणी एकमात्र ही ऐसा है, ऐसी है जो शुद्ध रूप से धार्यते का अर्थ है अगर धारण की गई है पुरुष के द्वारा, तो पुरुषम समलंकरोति, ऐसे उस पुरुष का अलंकरण करती है, ऐसे उस पुरुष को सुशोभित करती है। क्यों? क्योंकि अब कारण भी बता दे रहे कि क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, क्योंकि सततम निरंतरम अनवरतम च, क्योंकि निरंतर या सतत खलु, खलु निश्चय ही भूषणानि, भूषणानि का अर्थ है ये समस्त आभूषण अलंकरण, क्षीयन्ते, क्षीयन्ते विनश्यन्ते, विनाशशील है, विनाशशील है, विनाशवान है। क्योंकि ये जो भौतिक अलंकरण है जो भी बताए गए ये सब निरंतर, क्षीयन्ते का अर्थ है नाशवान है, सततम निरंतरम, निरंतर, अनवर्तम च लगातार, विनष्ट की ओर, विनाश की ओर जा रहे हैं या विनाशवान है। वाग भूषणम, भूषणम, वास्तव में वाक, वाणी रूपी भूषणम का अर्थ आभूषण ही, वाणी रूपी आभूषण ही, फिर कह रहे हैं भूषणम आभूषण है। वास्तव में अगर कोई आभूषण है तो वाणी रूपी आभूषण ही, मनुष्य की वाणी रूपी आभूषण ही भूषण है। क्यों? क्योंकि वाणी का विनाश नहीं होता है, यह अविनश्वर आभूषण है। मनुष्य के पास ऐसा आभूषण जो जिसका विनाश नहीं होगा। तो ये शब्दार्थ हो गया। एक बार फिर हम इसको देखते हैं कि केयूराणि पुरुषम न भूषयन्ति। केयूराणि बाजूबंद आदि पुरुषम, मनुष्य को, जो बाजूबंद आदि आभूषण है, पुरुषम मनुष्य को न भूषयन्ति, न भूषयन्ति का अर्थ है सुशोभित नहीं करते, अलंकृत नहीं करते। और कह रहे कि चंद्रोज्ज्वला
हाराह न, हारा चंद्रोज्ज्वलन, और चंद्रमा के समान उज्जवल धवल जो चमक रहा हो, चांदनी जैसा चमक रहा हो, ऐसे हारा न, और हार भी नहीं सुशोभित कर सकते। फिर कह रहे हैं कि न स्नानम, कोई बहुत स्नान आदि करके जो है सुशोभित होना चाहे उसको उसका अलंकरण नहीं करते। तो कह रहे हैं कि न स्नानम भूषयन्ति, न स्नानम भूषयन्ति, स्नान भी जो है पुरुष को, मनुष्य को अलंकृत नहीं करते। फिर कह रहे हैं विलेपनम न, विलेपनम ना का अर्थ है कि कोई आलेपन, कोई जो है अंगराग आदि लगा लिया जाए, चंदन आदि का लेपन अगर कर लिया जाए, सुगंधित द्रव्य का अगर वो आदि का लेपन कर लिया जाए, तो वह भी जो है मनुष्य को सुशोभित नहीं करता, जो है विभूषित नहीं करता, अलंकृत नहीं करता। फिर कह रहे हैं कि न अलंकृता मूर्धजा, और अलंकृत मूर्धजा का अर्थ है केस। केस अगर सजा दिया जाए, उसमें पुष्प आदि गजरे आदि लगा दिए जाए या कंघी आदि से उसको संवार दिया जाए, तो ऐसे अलंकृत केस भी न न न करते हैं, न भूषयन्ति, सुशोभित नहीं करते। फिर कह रहे हैं कि वाणी एका समलंकरोति पुरुषम, एका वाणी पुरुषम समलंकरोति, वाणी एकमात्र ऐसी है जो पुरुषम समलंकरोति का अर्थ है पुरुष को अलंकृत करती है। और कैसी वाणी? या संस्कृता धार्यते, जो शुद्ध रूप से पुरुष के द्वारा धारण की गई है, ऐसी एका वाणी, एकमात्र वाणी ही ऐसी है जो पुरुष को समलंकरोति का अर्थ है अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। कह कि क्षीयन्ते खलु भूषणानि पुरुषम सततम, निरंतर वस्तुतः जो ये भौतिक आभूषण है, क्षीयन्ते, खलु निश्चय ही, वस्तुतः क्षीयन्ते का अर्थ है विनाशवान है, नाशवान है, विनष्टवान है। केवल वाग्भूषणम भूषणम, ये सूक्ति भी है कि वाग्भूषणम भूषणम, वाणी रूपी आभूषण ही वास्तव में आभूषण है, वाणी रूपी आभूषण ही वास्तव में वास्तविक आभूषण है, पुरुष का आभूषण है। तो एक तरह से कह रहे हैं कि जो भौतिक आभूषण है, जो है जगत में जो ये अलंकरण है, जिनसे जो है अलंकृत करने का कार्य होता है, वे सब अलंकरण जो है नाशवान है, नश्वर है, वो अस्थाई नहीं है। वास्तव में मनुष्य जो शुद्ध वाणी को धारण करता है, व्याकरण आदि पढ़ करके जो शुद्ध वाणी को धारण करता है, वह शुद्ध वाणी ही, जो संस्कृत वाणी है, शुद्ध वाणी है, वह ही वास्तव में मनुष्य का वास्तविक आभूषण है, वास्तविक गहना है, वास्तविक आभूषण है, वास्तविक अलंकरण है। फिर आगे कह रहे हैं कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्नम गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशा सुख करी, विद्या गुरु राम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते, न तु धनम विद्या विहीनः पशु। ये इसमें इतना अंश भी जो है सूक्त है, विद्या विहीनः पशु, विद्या विहीनः पशु, यह भी सूक्ति है। कह रहे हैं कि जिस भरतिहर जी कह रहे हैं विद्या की महिमा एक तरह से बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि विद्या से ही मनुष्य जो है पशुवत है, पशु के तुल्य है। कह रहे हैं कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्नम गुप्तम धनम, विद्या नाम, विद्या ही, नरस्य मनुष्य की, व्यक्ति की, रूपम अधिकम, अधिकम श्रेष्ठम, रूपम सौंदर्य, श्रेष्ठता सुंदरता है। तो विद्या ही वास्तव में मनुष्य की श्रेष्ठ सुंदरता है। विद्या अगर है तो श्रेष्ठ सुंदरता क्या है? विद्या ही है। और कह रहे हैं कि प्रच्छन्नम गुप्तम धनम, जो अत्यंत प्रच्छन्न है, प्रच्छन्न का अर्थ है छिपा हुआ, आच्छादित, गुप्तम गूढ़, गुप्त, धनम धन है। तो कह रहे हैं कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्नम गुप्तम धनम, विद्या ही व्यक्ति की श्रेष्ठ सुंदरता है और अत्यंत उसका गुप्त या गोपनीय धन है, संपत्ति। फिर कह रहे हैं कि विद्या और क्या है? विद्या भोग करी, विद्या क्या है? भोग करी, भोग करी, विद्या भोग करी, विद्या भोग करी का क्या अर्थ है? भोग को दिलाने वाली,
भोग विलास को प्रदान करने वाली, भोग करी का तात्पर्य है कि भोग विलास को देने वाली, विविध भोगों को प्रदान कराने वाली। तो कह रहे कि विद्या भोग करी, द्वितीय चरण में, निचले चरण में कहा जा रहा है कि विद्या भोग करी, विद्या जो भोग विलास को प्रदान करने वाली है। यशा सुख करी, यशा यश को देने वाली है, विद्या ही कीर्ति अथवा यश को प्रदान करने वाली है। फिर कह रहे हैं कि सुख करी और विद्या जो है सुख को प्रदान करने वाली, यश को देने वाली है और सुख को प्रदान करने वाली है। फिर कह रहे हैं कि विद्या गुरु राम गुरु, और गुरु राम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु, गुरु गुरुओं की भी गुरु कौन है? विद्या। तो विद्या गुरु राम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। और विद्या बंधु जनों विदेश गमने, और क्या है? विदेश गमने, विदेश गमने, विदेश जाने पर, आप विदेश चले जाए तो विद्या बंधु जन, विद्या भाई बंधुओं के समान है। जैसे सगे संबंधी होते हैं जो है आपके, उसी तरह से, क्योंकि विदेश चले गए तो वहां सगा संबंधी तो कोई है नहीं, तो वहां विद्या ही क्या है? बंधु जन। विदेश जाने पर विद्या ही सगे संबंधियों के तुल्य है। यानी आपको कोई आवश्यकता हुई, कोई सहायता हुई तो कौन सहायता करेगा? आपकी विद्या ही आपकी वहां विदेश में सहायता करेगी। तो इसलिए कह रहे कि विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या विदेश जाने पर बंधु जना, बंधु जना का अर्थ है बंधु जन है, बंधु के तुल्य है, भाई बंधुओं के तुल्य है। फिर कह रहे हैं कि जो है विद्या परा देवता, विद्या परा देवता और विद्या परम देवता है, परम सर्वोत्कृष्ट देवता। देवता शब्द नित्य स्त्रीलिंग होता है, देवता शब्द स्त्रीलिंग होता है। तो विद्या परा देवता का अर्थ हो गया विद्या परम देवी है, विद्या ही परम देवी है। और विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, राजसु राजाओं में या राजाओं के यहाँ विद्या पूज्यते, विद्या की ही पूजा होती है। राजाओं के यहाँ विद्या की ही पूजा होती है। न तु धनम, धनम न तु, धन की पूजा नहीं होती है। राजाओं के यहाँ विद्या की ही पूजा होती है, धन की पूजा नहीं होती है। विद्या विहीन पशु, और जो विद्या से विहीन व्यक्ति है, क्योंकि राजा लोग जो है विद्या से जो युक्त व्यक्ति है उसी को ही अपने आश्रय में लेते हैं, उसी को ही सम्मान देते हैं। इसीलिए कह रहे कि विद्या राजस्व पूज्यते, विद्या राजाओं के यहाँ पूज्य है, पूजनीय है। न तु धनम, धन नहीं। विद्या विहीन पशु, और जो मनुष्य विद्या से हीन है, पशु का अर्थ है वह पशुवत है या पशु ही है, साक्षात पशु ही है। प्रत्यक्षता ऐसा मनुष्य, ऐसा पुरुष पशु ही है। तो ये शब्दार्थ हो गए। एक बार फिर इसको देखते हैं कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्नम गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशा सुख करी, विद्या गुरु राम गुरु, विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, विद्या विहीन पशु। तो विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या ही मनुष्य की या व्यक्ति की रूपम अधिकम, रूपम अधिकम का अर्थ है श्रेष्ठ सुंदरता है। प्रच्छन्नम गुप्तम धनम, और अत्यंत गोपनीय धन है, आच्छादित छिपा हुआ अत्यंत गोपनीय धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोग को, भोग विलास को प्रदान करने वाली है। सुख करी, विविध प्रकार के सुखों को देने वाली है। यशा, यश को प्रदान करने वाली है। विद्या गुरु राम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है, जो गुरुजन है उनकी भी गुरु है विद्या। कारण कि विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या विदेश के जाने पर भाई बंधुओं के तुल्य है, सगे संबंधियों के तुल्य है। विद्या परा देवता, विद्या परम देवी है। विद्या राजस्व पूज्यते न तु धनम, विद्या राजाओं के यहाँ पूजनीय है, धन नहीं है। इसीलिए विद्या विहीन पशु, जो विद्या से विहीन मनुष्य हैं, पुरुष हैं,
वे पशु के तुल्य है, पशुगत है, पशु। ठीक है। अब फिर आगे कह रहे हैं जो है भरतहरि जी कि मनुष्य जो है, मनुष्य में जो उदारता आदि, क्षमा आदि ये गुण जो हैं जो है, इन गुणों का होना अनिवार्य है, अन्यथा जो है उसके दुष्परिणाम होते हैं। तो इसी भाव को लेकर के अगला 21वां जो श्लोक है, 21वां श्लोक कि ज्ञातिश्चेत् कवचेन किम किमर्हि क्रोधो अस्ति चेत् देहिनाम, नहीं क्षान्तिश्चेत्, प्रथम है क्षान्तिश्चेत्, ठीक है ना। तो क्षान्तिश्चेत् कवचेन किम किमर्हि क्रोधो अस्ति चेत् देहिना, ज्ञातिश्चेत् अनलेन किम यदि सूर्ये दिव्य औषधै किम फलम किम सर्पैरि यदि दुर्जना किमु धनैर विद्या नवद्या यदि क्रीडा चेत् किमु भूषणै सुकविता यद्यस् राज्येन किम। ये 21वां श्लोक जो है नीति शतकम का कह रहे हैं भरतहरि जी कि क्षान्तिश्चेत् कवचेन किम। क्षान्तिश्चेत्, शांति का अर्थ होता है क्षमा भाव, क्षमा भाव, शांति का अर्थ है क्षमा। चेत का अर्थ है यदि, यदि मनुष्य में शांति, चेत शांति, यदि मनुष्य में क्षमा है तो कवचेन किम, तो कवच कुंडल धारण करने का क्या प्रयोजन है। कवच क्या करता है, योद्धा को जो है युद्ध में हथियारों के प्रहार से बचाता है, तभी तो कवच धारण करते हैं। तो कह रहे हैं कि यदि मनुष्य में चेत, यदि मनुष्य में शांति का अर्थ क्षमा है, क्षमा करने का गुण है, तो कवचेन किम, कवच का क्या उचित है, कवच धारण करने की आवश्यकता ही नहीं। कारण कि कोई जो है आपसे अगर दुर्व्यवहार भी कर रहा है, लड़ भी रहा है, अनावश्यक दोषारोपण भी कर रहा है, आपने जो है निष्क्रिय भाव से उसको क्षमा कर दिया, ठीक है जो है तुम जो कर रहे हो तुम जानो, जो है मेरा इससे कोई संबंध नहीं, क्षमा कर दिया, ठीक है, तुम अगर गलती भी किए तो जो है ठीक है ये तुम्हारा। तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो फिर जो है आपके ऊपर आक्रमण करने की स्थिति में नहीं रह जाएगा। तो सबसे बड़ा कवच क्या है, क्षमा है। तो कह रहे हैं कि क्षान्तिश्चेत्, यदि मनुष्य में क्षमा है तो कवचेन किम, कवच का क्या लाभ, कवच का कोई प्रयोजन ही नहीं, कोई लाभ ही नहीं। फिर कह रहे हैं कि किम आरिधि क्रोधो अस्ति चेत देहिना। चेत यदि देहिना, देहिना का अर्थ है, देही कहते हैं शरीरधारी यानी मनुष्य, देहिना का अर्थ हो गया मनुष्य में। चेत देहिना, यदि मनुष्य में क्रोधा अस्ति, गुस्सा है, क्रोध है, कोप है, यदि मनुष्य में चेत देहिनाम, यदि मनुष्यों में क्रोधा अस्ति, क्रोध है, तो कह रहे हैं कि किम अरिधि, अरि का अर्थ होता है शत्रु, तो किम अरिधि, शत्रु के द्वारा क्या, यानी शत्रु का क्या प्रयोजन है, अर्थात सबसे बड़ा शत्रु क्या है, क्रोध ही है। यदि मनुष्य में क्रोध है तो किम अरिधि, शत्रु का क्या प्रयोजन, शत्रु जो है नुकसान करता है, व्यक्ति का नुकसान करता है, सदैव प्रयत्न करता है। उसी तरह से क्रोध भी मनुष्य का क्या करता है, नुकसान करता है, जो उसके अंदर ही छिपा बैठा है। तो इस यानी कि जो क्रोध तो वो तो शत्रु दिखाई देता है सामने, लेकिन क्रोध रूपी शत्रु दिखाई भी नहीं देता और नुकसान करता है, तो ये तो जो है और बड़ा शत्रु है। तो कह रहे कि चेत देहिनाम, यदि मनुष्यों में क्रोधा अस्ति, क्रोध है, तो कह रहे हैं कि किम अरिधि, तो शत्रु का क्या प्रयोजन, यानी सबसे बड़ा शत्रु तो आपके अंदर छिपा हुआ है। फिर कह रहे हैं कि ज्ञातिश्चेत्, और यदि सगे संबंधी हैं, भाई पट्टीदार हैं, ज्ञाति सगे संबंधी पट्टीदार आदि, तो भाई बंधु हैं, तो कह रहे कि अनलेन की, अनल का अर्थ होता है अग्नि। अगर भाई पट्टीदार हैं, सगे संबंधी हैं, आस पड़ोस है आपका, तो कह रहे कि अनलेन की, अनल का अर्थ है आग का क्या काम, आग क्या काम करती है, जला देती है। और जो पटीदार पड़ोसी होते हैं, भाई बंधु होते हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा जो है जलाते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि ज्ञातिश्चेत्, अगर सगे संबंधी हैं, भाई बंध बांधव हैं, तो अनलेन किम,
अनल, अग्नि क्या क्या काम, आग का कोई काम नहीं, वो तो खुद ही जलाते रहेंगे। और फिर इसके बाद कह रहे कि यदि सुहृद दिव्य औषधि किम फलम, कह रहे हैं कि यदि सुहृद, सुहृद का अर्थ है मित्र, मित्र से तात्पर्य, यदि मित्र हो तो, यदि सुहृद, यदि आपके पास अच्छा मित्र हो तो, सुहृद सुंदर मित्र हो, अच्छा मित्र हो तो, औषधि किम फलम, दिव्य औषधि किम फलम, दिव्य औषधि अलौकिक औषधियों का, दिव्य औषधियों का किम फलम, क्या प्रयोजन है। यानी औषधि क्या करता है, रोग का निवारण करता है, रोग दूर करता है। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा मित्र है तो आपके सभी रोगों की दवा है। कोई भी समस्या, कोई भी कष्ट आता है तो अच्छा मित्र है तो वो सबको जो है उस कष्ट से, जो है उस कष्ट से आपको उबार देगा। तो हर मर्ज की दवा जो कहते हैं कि अच्छा मित्र होता है। तो कह रहे हैं कि यदि सुहृद दिव्य औषधि किम फलम, यदि अच्छा मित्र है तो अलौकिक औषधियों का क्या परिणाम, क्या प्रयोजन, क्या फल, अर्थात उसकी आवश्यकता फिर नहीं है। फिर कह रहे हैं कि किम सर्पैर यदि दुर्जना, यदि आपके, दुर्जन का अर्थ होता है दुष्ट लोग, दुर्जन, किम सर्पैर यदि दुर्जना, यदि आपके आसपास दुष्ट लोग हैं, आपके आस पड़ोस जो है दुष्ट लोग हैं, सगे सगे साथी दुष्ट हैं, तो किम सर्पई, सर्पई, सर्प का किम 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 प्रयोजनम, सर्प का क्या प्रयोजन, सर्प का क्या, यानी कि अगर दुष्ट लोग हैं, सर्प क्या करता है, सर्प डसता रहता, काटता है, काटता है। और जो कह रहे हैं कि किम सर्पैर ये दुर्जना, यदि आपके आसपास दुर्जन लोग हैं तो सर्पई किम, सर्प का क्या प्रयोजन, दुर्जन लोग तो वैसे काटते रहेंगे हमेशा, जो डसते रहेंगे, तो उनका जो है सांप का क्या प्रयोजन। तो किम सर्पैर ये दुर्जना, यदि आपके आसपास सांप जो है दुर्जन लोग, दुष्ट व्यक्ति हैं, तो किम सर्पई, सर्प का क्या प्रयोजन, अर्थात वो सर्प का काम करते रहेंगे, काटते रहेंगे, आपको जो डसते रहेंगे। फिर कह रहे हैं कि किम धनैर विद्या अनवद्या, यदि अनवद्या, अनवद्या, वद्य का अर्थ होता है निंदनीय, अनवद्या का अर्थ हो गया प्रशंसनीय, उत्तम। यदि अनवद्या विद्या, यदि आपके पास उत्तम विद्या है, प्रशंसनीय विद्या है, तो किम धनई, धन की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विद्या आपके पास है, जहां उस विद्या का प्रदर्शन किए वही धन आ गया। तो कह रहे हैं कि किम धनैर यदि विद्या अनवद्या, यदि प्रशंसनीय विद्या है आपके पास तो किम धनई, किम धनई का अर्थ हो गया कि धन का क्या प्रयोजन है, यानी विद्या ही सबसे बड़ा धन है। फिर कह रहे कि ब्रीडा चेत किम भूषणई, ब्रीडा कहते हैं लज्जा को, लज्जा, लाज, लाज शर्म जिसको कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ब्रीडा चेत, चेत यदि ब्रीडा, ब्रीडा का अर्थ है मनुष्य में लज्जा है, शर्म है, यदि मनुष्य में ब्रीडा है, लज्जा है, तो किम भूषणई, आभूषण पहनने का क्या प्रयोजन, यानी सबसे बड़ा आभूषण क्या है, लज्जा है। और जो निर्लज्ज हो गया वो समझिए कि जो है फिर वो तो बिल्कुल समाज से अलग हो गया, बेशर्म होना। तो कह रहे हैं कि ब्रीडा चेत किम भूषणई, यदि मनुष्य में लज्जा है, देहि नाम ब्रीडा चेत, देहि नाम ऊपर से सब में आ ही रहा है, तो चेत यदि ब्रीडा का अर्थ है लज्जा है मनुष्य में, तो किम भूषणई का अर्थ हो गया आभूषण से क्या लाभ, आभूषण धारण करने से क्या लाभ, यानी सबसे बड़ा आभूषण मनुष्य की लज्जा है। और फिर कह रहे हैं कि सुकविता यद्यस्ति, यदि मनुष्य में सुकविता अस्ति, सुकविता अस्ति का अर्थ हो गया सुंदर कविता है, साहित्य है, यदि मनुष्य में सुंदर साहित्य है, कोई एक साहित्य का जानकार है मनुष्य और काव्य रचना करता हो, विवेकी हो, विद्वान हो, तो कह रहे हैं कि राज्य की, उसको राज्य से क्या प्रयोजन, राज्य भी उसके आगे क्या है, व्यर्थ है, कोई राज्य दे दिया जाए तो भी व्यर्थ है। तो कह रहे हैं कि सुकविता यद्यस्ति, यदि मनुष्य के पास सुंदर साहित्य है तो राज्यन की, राज्य का क्या प्रयोजन है, राज्य से उसको क्या लेना देना।
तो ये शब्दार्थ हो गया। एक बार फिर इसको देखते हैं। देहि नाम नहीं, फिर से देखते, शांतिश्चेत कवचेन किम अर्भि क्रोधोश्चेत देहि नाम ज्ञातिश्चेत अनलेन किम यदि सुहृद दिव्य औषधि किम फलम किम सर्पैर यदि दुर्जना किम धनैर विद्या नवद्या यदि क्रीडा चेत किम भूषणै सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम। देहि नाम देहि कहते हैं शरीरधारियों, देहि नाम शरीरधारी नाम, जो मनुष्य है, जो शरीरधारी मनुष्य है या मनुष्य, देहि कहते हैं मनुष्य को क्योंकि शरीर धारण करता है। तो देहि नाम का अर्थ हो गया मनुष्यों में शांति चेत, चेत शांति, यदि क्षमा है तो, मनुष्यों में यदि क्षमा है तो कवचेन किम, कवचेन किम फलम, कवचेन किम, कवच का क्या फल है, क्या प्रयोजन है, कवच की क्या आवश्यकता है, यानी सबसे बड़ा कवच जो है क्या है, क्षमा। फिर कह रहे हैं कि क्रोधो अस्ति चेत अर्भि किम, यदि मनुष्य में देहि नाम क्रोधो अस्ति चेत अर्भि किम, यदि मनुष्य में क्रोध है तो शत्रु का क्या प्रयोजन, यानी सबसे बड़ा शत्रु क्या है, क्रोध ही। फिर कह रहे हैं कि ज्ञातिश्चेत अनलेन किम, और अगर सगे संबंधी है, आपके पट्टीदार आदि है, तो अनलेन किम, आग का क्या प्रयोजन है, जो जलाती रहती है, तो सबसे बड़ी आग जो है वही आपके सगे पट्टीदार आदि है। तो कह रहे हैं कि यदि सुहृद दिव्य औषधि किम फलम, यदि सुहृद, यदि सुंदर मित्र है, अच्छा मित्र है, तो दिव्य औषधि किम फलम, अलौकिक औषधियों का कोई प्रयोजन नहीं है, यानी सबसे बड़ी औषधि क्या है, अच्छा मित्र, सबसे बड़ी औषधि मनुष्य के लिए उसका अच्छा मित्र है। फिर कह रहे कि किम सर्पैर यदि दुर्जना, यदि दुर्जन लोग आपके आसपास हैं तो किम सर्पै, सर्प का क्या प्रयोजन, यानी सबसे बड़े सर्प डसने वाले कौन है, दुष्ट लोग ही, दुर्जन है जो आपके आसपास पड़ोस में। फिर कह रहे किम धनैर विद्या अनवद्या यदि, यदि अनवद्या विद्या, यदि प्रशंसनीय विद्या है, प्रशंसनीय उत्कृष्ट निर्दोष विद्या है यदि, तो किम धनई, धनई किम प्रयोजनम, धन का क्या प्रयोजन है। फिर कह रहे हैं कि ब्रीडा चेत किम भूषण, यदि देहि नाम मनुष्यों में ब्रीडा लज्जा है, यदि मनुष्य में लज्जा है तो किम भूषण, आभूषण का क्या प्रयोजन, आभूषण की कोई आवश्यकता नहीं, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा आभूषण मनुष्य की लज्जा है, शर्म है, लज्जा है। और सुकविता यद्यस्ति, यदि मनुष्य में सुंदर साहित्य है, सुकविता है, कवित्व शक्ति है, तो कह रहे हैं कि राज्य की, राज्य का क्या फल है, राज्य का क्या प्रयोजन है, यानी सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा क्षेत्र उसके लिए वह साहित्य ही है, उसकी सुंदर कविता है या सुंदर उसका साहित्य ही है। और फिर आगे कह रहे हैं भारतीय जी जो है कि वास्तव में जो विद्वत जन है, जो सज्जन लोग हैं, जो समस्त चीजों में लोक व्यवहार में निपुण लोग हैं, उन्हीं से ही ये संसार टिका हुआ है, वो उन्हीं से ही ये संसार की लोक मर्यादा जो है टिकी हुई है। इस आशय को लेकर के जो है अगला श्लोक है 22वां में कह रहे हैं कि दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने साठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधु जने नयो नृप जने विद्युत जने चार्जवम शौर्यम शत्रु जने क्षमा गुरु जने कांता जने धृष्टता ये चैवम पुरुषा कलास कुशलास ते स्वेव लोक स्थिति। कह रहे हैं देखिए, दाक्षिण्यम स्वजने, दाक्षिण्यम स्वजने दाक्षिण्य क्यों, दाक्षिण्य उदारता, 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 उदार भाव। तो स्वजने दाक्षिण्यम, अपने लोगों के प्रति, आत्मीय जनों के प्रति, यानी आत्मीय स्त्री पुत्र आदि के प्रति, अपने स्त्री पुत्र आदि के प्रति दाक्षिण्यम का अर्थ है उदारता। मनुष्य जो है
अपने आत्मीय जनों के प्रति, स्त्री पुत्र आदि के प्रति उदारता और दया परिजने, परिजने परिजना की परिजना सेवका और नौकर आदि सेवकों पर दया का अर्थ है दया। आप आत्मीय लोगों के प्रति उदारता और परिजनीय दया और सेवकों पर दया करना। और साठ्यम सदा दुर्जने, दुर्जने और दुष्ट लोगों के साथ सदा साठ्यम, साठ्यम सठता करना, दुष्टता करना, दुष्ट के साथ दुष्टता का आचरण। सठे साठ्यम समाचरित इसलिए कहा भी गया कि कारण कि साठ्यम सदा दुर्जने, दुर्जने दुष्ट लोगों के साथ सदैव दुष्टता करना। और फिर प्रीति साधुजने, साधुजने जो सज्जन लोग हैं उनके प्रति प्रीति का अर्थ है प्रेम भाव रखना। तो आप आत्मीय लोगों के साथ, अब तक कहा गया कि आत्मीय लोगों के साथ क्या करना, उदारता रखना। जो आत्मीय हैं, आपके अपने हैं, उनके प्रति उदारता रखना। कारण कि दया परिजने, सेवकों के प्रति, जो नौकर आदि है उनके प्रति दया भाव रखना। साठ्यम सदा दुर्जने और दुष्टों के प्रति दुष्टता का भाव रखना, सठता का भाव रखना। प्रीति साधुजने और जो सज्जन लोग हैं उनके प्रति प्रेम रखना। नृपो नयो नृपजने, नया का अर्थ है नीति भाव रखना। नृपजने राजाओं के साथ, राजकुलों के साथ, राजाओं के साथ राजनीति का भाव रखना। नीति पूर्वक रहना, नीति पूर्वक आचरण करना। विद्वत जने चार जब चा, और विद्युत जने का अर्थ है विद्वानों के साथ, आर्जवम का अर्थ है सरलता का भाव रखना। जो विद्वत लोग हैं उनके साथ सरल रहना, सरलता का भाव रखना। शौर्यम शत्रु जने, और अगर कोई शत्रु है, सामने शत्रु है तो उसके सम्मुख जो है शौर्यम, शौर्यम का अर्थ है पराक्रम का प्रदर्शन करना, पराक्रम प्रस्तुत करना। क्षमा गुरुजने, गुरुजने क्षमा, क्षमा का अर्थ यहाँ जो है सहिष्णुता से है। गुरुजने क्षमा और गुरु के साथ सहिष्णुता का भाव रखना, सहिष्णुता का भाव प्रदर्शित करना। कांता जने धृष्टता, और कांता जने और पत्नियों के साथ या युवतियों के साथ, कांता जने का अर्थ हो गया कांताओं के साथ, पत्नियों के साथ, युवतियों के साथ। धृष्टता का अर्थ हो गया ढिठाई अथवा प्रगल्भता, चतुराई। तो कांता जनों के साथ, कामनियों के साथ चतुराई, धृष्टता रखना। और फिर कह रहे हैं कि ए च एवं पुरुषा कलासु कुशला, ए पुरुषा, जो पुरुषा, एवं कलासु, जो ये कलाएं बताई गई, एवं इन सभी कलासु, कलाओं में कुशला, कुशल है। जो पुरुष, ए पुरुषा, जो पुरुष, एवं कलास कुशला, इन सभी कलाओं में कुशल है। तेषु एव, ऐसे उन पुरुषों से ही, तेषु एव, उन पुरुषों से ही, एव का अर्थ है ही, लोक स्थिति, यह लोक मर्यादा स्थित है, आश्रित है। यानी उन्हीं पुरुषों पर ही यह लोक टिका हुआ है, यह लोक मर्यादा आश्रित है। ये शब्दार्थ है। तो कह रहे हैं कि स्वजने दाक्षिण्यम, दाक्षिण्यम स्वजने, स्वजने दाक्षिण्यम का अर्थ हो गया आत्मीय लोगों के प्रति, स्त्री पुत्र आदि के प्रति उदारता रखना। दया परिजने, अपने सेवकों के प्रति दया भाव रखना। साठ्यम सदा दुर्जने, दुर्जनों के प्रति दुष्टता का भाव रखना। प्रीति साधु जने, और सज्जनों के प्रति प्रेम भाव रखना। नयो नृप जने, और राजाओं के प्रति नीति का भाव रखना। विद्वत जने चार जवम, और विद्वानों के साथ सरलता से पेश आना, सरलता का भाव रखना। शौर्य शत्रु जने, शत्रुओं के साथ पराक्रम प्रदर्शित करना। क्षमा गुरुजने, गुरुजनों के प्रति सहिष्णुता का भाव प्रदर्शित करना। कांता जने धृष्टता, और कामिनियों के प्रति प्रगल्भता का भाव रखना, धृष्टता का भाव रखना। ए च एवं पुरुषा कलास कुशला, ये पुरुषा, जो लोग, जो मनुष्य, एवं कलास कुशला, इन सभी कलाओं में कुशल हैं। तेसु, ऐसे पुरुषों से एव ही लोक स्थिति, यह लोक मर्यादा स्थित है, यह लोक जो है चल रहा है, यह संसार स्थित है। ठीक है।